ये सारे देखेंगे हम। अफ्रीका महाद्वीप का पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। हाँ, अभी हम जो देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप आप ये जानते हैं, ये यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है, ये एशिया और अफ्रीका के मध्य लाल सागर है, ये हमारा पूरा एक मेडागास्कर द्वीप है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर का ये अरब सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। और जैसे ही हम यहाँ पर ये चलेंगे, ये ऐसे ऐसे करके ये इटली है, इटली से ऐसे करके हम जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारा भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहां पर एक महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका क्या नाम है, मैप जिब्राल्टर जल संधि, जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। तो यहाँ पर कुछ माउंटेन हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये एटलस पर्वत, ये जो पर्वत है हमारा, ये एटलस पर्वत है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर नुबियन मरुस्थल है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, यहाँ पर माउंट केनिया है, माउंट तंजानिया है, यहाँ पर नाइजर पर्वत श्रृंखला है। ये एक फूटा जालौन पर्वत है जहाँ से नाइजर नदी निकलती है, यहाँ पर गिरती है ये नदी। ये हमारी कांगो नदी है जिसकी एक सहायक नदी कसाई है। यहाँ से एक नदी निकलती है ऑरेंज नदी जिसकी सहायक नदी वाल है। एक नदी लिम्पोपो नदी निकलती है जो इधर गिरती है। एक नदी यहाँ पर निकलती है, ठीक है। एक नदी यहाँ पर ये ब्लू झील है, ये टाना झील है, इन दोनों से निकल के एक नदी जाती है, ये कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में। यहाँ पर माउंट एल्बर्ट, सॉरी एल्बर्ट क्या है, एल्बर्ट झील है, एडवर्ड झील है, क्यू झील है, टंगानिका झील है, न्यासा झील है। यहाँ पर ये सहारा मरुस्थल है, ये साहेल क्षेत्र है, ये नुबियन मरुस्थल है, यहाँ पर ये कालाहारी का डेजर्ट है, एकांगो ग्वाम्पो सैम्प है यहीं पर। ये सारे के सारे अफ्रीका में, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके बारे में हम देख रहे हैं, इसके बारे में आगे डिटेल से वो करेंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका अफ्रीका का हम पहले राजनीतिक देखेंगे, फिर इसका क्या देखेंगे, फिजिकल पार्ट। एक मिनट, एक एसएमएस आ रहा है, मैं उसको जरा देख लूं क्या है। ओके ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ देखो, इसका सामान्य परिचय देखते हैं अफ्रीका। इसका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे छोटा देश है म्योटी, ठीक है। नहीं, सबसे ऊंचा जो पर्वत है इसका माउंट किलिमंजारो, और सबसे जो निम्नतम भाग है इसका असाई झील है जो समुद्र तल से बहुत गहरी है। सबसे गर्म स्थान इसका जो है अल अजीजिया है जो लीबिया में है, लेकिन अल अजीजिया के बाद, हाँ अल अजीजिया है। सबसे जो लंबी नदी नील नदी है इसकी महाद्वीप की, और सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया झील है, और नील नदी का जो उद्गम हुआ विक्टोरिया झील से है। यहाँ मिस्र में जो पिरामिड पाए जाते हैं वो आपको पता ही है ना, जिसका सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यहीं पर है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ बिंदु थे इसके। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह कॉन्टिनेंट 20वीं सदी में अछूता रहा, यानी कि इसके आंतरिक भागों में नहीं पहुंचा गया, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाते हैं। और एशिया के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर,
इधर पूर्वी साइड में लाल सागर, फिर अटलांटिक सागर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप एक एकमात्र महाद्वीप है जो विश्व के चारों गोलार्ध में पड़ता है। देखो जैसे ये विषुवत रेखा है, ये वो है, तो ये चारों गोलार्ध में पड़ता है। ये देशांतर रेखा है और विषुवत रेखा इसी महाद्वीप में आपस में काटती है। एशिया से इसको जो अलग करती है, स्वेज नहर अलग करती है। इसके 3 भाग, 3 जगह ये अलग होता है। कहाँ कहाँ से? जिब्राल्टर जल संधि इसको यूरोप से अलग करती है, लाल सागर इसको एशिया से अलग करता है, ठीक है नहीं। बाबल मंडेब जल संधि भी इसको एशिया से अलग करती है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे 3 नहीं 4 लाइन गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर भी इससे गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा भी गुजरती है। ये क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और ये तीनों के तीनों इसी से गुजरते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से इसको बना दें तो ये इस तरह से, ये इस तरह से अफ्रीका से तीनों रेखाएं हमारी और देशांतर गुजरती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अंध महासागर भी क्या बता दिया हमने, अंध महाद्वीप भी बोलते, ठीक है। तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य, मकर रेखा इससे होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा इसमें कहाँ कहाँ से गुजरती है? साओ टोमे से, ग्याबन से, कांगो से, जायरे से, युगांडा से, केन्या से, सोमालिया से। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? पश्चिमी सारा, मोरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर देश से। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से गुजरती है। 6 देश इसके ऐसे हैं, तंजानिया, अंगोला, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, जो फ्रंट लाइन स्टेट कह लेते हैं, ठीक है नहीं। आगे अब हमने इसके सभी देशों को देखना है, क्योंकि हम इसका पहले राजनीतिक भाग देखेंगे, फिर इसका पॉलिटिकल भाग देखेंगे और सभी देशों को अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले मोरक्को को देखते हैं, है ना। मोरक्को की राजधानी रबात है। आप हिस्ट्री में जानते हैं इब्न बतूता, वो यहीं से था, इब्न बतूता भाई साहब मोरक्को से, ठीक है। यहाँ पर कासाब्लांका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है, और रासायनिक उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुआ कासाब्लांका में। मार्किस मोरक्का की एक धार्मिक राजधानी है। इस शहर में लाल चीका के बने मकान पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको रेड सिटी भी बोला जाता है। एक बात और है जो खास बात है, ये देखो, एक्चुअली अंग्रेज ना भाई इतने हराम थे क्या, यहां पर ये है जो जिब्राल्टर जल संधि, यहां पर एक हिस्सा है स्पेन का, ठीक है, जिसको बोलते क्यून सिटी या क्यूट सिटी बोलते हैं, और ये जिब्राल्टर है, ये ब्रिटेन का देश है स्पेन, मगर कब्जा किसका? ब्रिटेन का। और क्या नाम है इसका? जिब्राल्टर। देश है मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का, मगर कब्जा किसका है सिटी पे? क्यूट सिटी पे स्पेन का, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे यहाँ से बाबल मंडेब जल संधि है, ये लाल सागर है, यहाँ पर पूरी तरह से चीन, और प्रभाव तो वैसे अमेरिका है लेकिन चीन भी यहाँ पर धीरे धीरे अपना प्रभाव बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से तो हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? हाँ, मोरक्को देख रहे थे। अल्जीरिया देखते, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। अल्जीरिया का जो राजधानी अल्जीरियस है, शराब उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ओरान यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। अल्जीरिया से, क्योंकि बंदरगाह है अल्जीरियस, यहाँ से पेट्रोलियम का निर्यात भी किया जाता है। अल्जीरिया। ट्यूनीशिया भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित एक देश है, इसकी राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनिस एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी, यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है बाइजर्टा, जो तेल शोधक यानी कि यहाँ पर रिफाइनरी पाई जाती है। लीबिया, ये भी भूमध्य सागर के तट पर है, इसकी राजधानी त्रिपोली है। यहाँ पर जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो भंडार है, जेल 10 है, दाहरा है, डेरा है। अजीजिया, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्मतम स्थान था अजीजिया, जो किसमें है? लीबिया में। मिस्र को देखते हैं, मिस्र की राजधानी कैरो या काहिरा है, ठीक है, जो नील नदी के तट पर अवस्थित है। सिकंदरिया यहाँ पर एक अन्य बंदरगाह है, और ये भी नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में अवस्थित है, और इस बंदरगाह से, सिकंदरिया से सूती वस्त्रों का निर्यात भी किया जाता है, क्योंकि मिस्र में कपास काफी मात्रा में होता है। पर्यावरण संरक्षण अल्जीरियस, ओके ओके कोई बात नहीं। पर्यावरण, हाँ, अगर फ्लो में कोई शब्द गलत बोला जाए तो कोई नहीं, आप समझ जाना कि क्या है, ठीक है।
सूडान, सूडान की राजधानी खार्तूम है। खार्तूम भी नील और सफ़ेद नदी, नील, ब्लू नील और व्हाइट नील जहाँ पर मिलती है वो सूडान का खार्तूम क्षेत्र है, वहाँ पर दोनों को मिल जाती है। इसको सूडान की कुंजी भी कहा जाता है खार्तूम को। यहाँ का पोर्ट सूडान लाल सागर के तट पर अवस्थित एक बंदरगाह है, ठीक है। जिबूती, जिसकी राजधानी जिबूती है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका द्वीप समूह है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका द्वीप में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश आते हैं जिसमें से एक जिबूती है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश है, एक सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, 4 देश है, ठीक है नहीं। दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जूबा है, ठीक। और ये कैसा है, अस्थूल अवरुद्ध देश है। जूबा से होके व्हाइट नील नदी बहती है, ठीक। यहाँ पर पेट्रोलियम और लोहेस के भंडार है। जूबा जो है नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर अवस्थित है, ठीक है नहीं, जूबा जो सिटी है। सोमालिया, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। यह एक बंदरगाह के साथ, जो मोगादिशु है बंदरगाह भी है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश भी है। मोगादिशी जो है ना, जहाँ पर सोमालिया। खुशी, नमस्ते, कैसे है भाई खुशी? और पढ़ाई ठीक चल रही है? आपने देखा होगा कि सोमालिया के जो डाकू, पायरेट्स ऑफ सोमालिया, वे यहीं पर है। देखो क्या है, फिर एक नक्शा बनाना पड़ेगा भाई। एक्चुअली देखो ये क्या है, ये भारत है, ठीक है। अब देखो देखो, ये हमारा अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जल संधि है उसे क्या बोलते हैं, बाबल मंडेब। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 4 देश है। तो यहीं पर सोमालिया के डाकू है, जो जहाज यहाँ से गुजरते उनको वो चोरी, मतलब कब्जा कर लेते। ये सिनाई प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप भी हम देखेंगे आगे चल के और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके 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 ओके, कोई नहीं। हाँ, हम केन्या देख रहे हैं, सोमालिया, अच्छा सोमालिया हमने देख लिया ना, ठीक है। मोगादिशु एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है सोमालिया का और राजधानी भी है। रवांडा देखते हैं, रवांडा की राजधानी किगाली है। किगाली समझौता बताओ किससे संबंधित हुआ था? किगाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, हाँ बाबल मंडेब, बिल्कुल सही। किगाली किससे संबंधित है, पर्यावरण समझौता बताएंगे, ठीक है। और रवांडा एक स्थल अवरुद्ध देश है। रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। आगे चलते हैं, केन्या, केन्या को देखते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी है। आपको पता नैरोबी में हमेशा क्या होते रहते हैं, हमेशा क्या अक्सर मैच होते रहते हैं। केन्या के खिलाड़ी बहुत मशहूर है, आपको पता भी होगा ना। यहाँ पर एक शहर है किसुमु, विक्टोरिया झील के तट पर अवस्थित है। और यहाँ पर सावा राष्ट्रीय उद्यान भी है किसुमु में। नैरोबी देश की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। नैरोबी में चाय की खेती भी की जाती है। यहीं पर अबरडोर नेशनल पार्क है। मोम्बास यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण पत्तन है, ठीक है, केन्या का मोम्बास। युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है, विक्टोरिया झील के तट पर अवस्थित है, ठीक। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिटी है जिंजा, जो विक्टोरिया झील से निकास के स्थान पर ही अवस्थित है। तंजानिया, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, इस, ठीक है। यहाँ पर दार एस सलाम पुरानी राजधानी थी इसकी, तंजानिया की बंदरगाह भी थी। यहाँ पर दार एस सलाम में सांस्कृतिक केंद्र तो है, ये पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ है। जंजीबार, लोंग द्वीप, जंजीबार को लोंग आइलैंड भी कहते हैं। तंजानिया के 2 महत्वपूर्ण आइलैंड है, एक जंजीबार एक पेम्बा। पूरे विश्व में लौंग का सबसे अधिक, कगाली समझौता, हाँ, पूरे विश्व में अगर लौंग का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है ना, तो इन्हीं पे किया जाता है, जंजीबार और पेम्बा पे। किगाली समझौता सल्फर से संबंधित था। हाँ हाँ, सल्फर, सल्फर ना, यानी कि सल्फर जो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है, शायद उसी से संबंधित था। बताइएगा पर्यावरण भाई, अरे पर्यावरण आपको तो बताना चाहिए, आप तो वैसे भी पर्यावरण है। बताइए किगाली समझौता किससे था? अंगोला देश जिसकी राजधानी लुआंडा है, ठीक। लुआंडा एक बंदरगाह भी है, देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बेंगुला लोबिटो इसके महत्वपूर्ण बंदरगाह है अंगोला देश के। और अंगोला देश में तेल शोधन उद्योगों का विकास हुआ है,
ट्रांस अफ्रीकन बेंगुला रेलवे मार्ग का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है लुआंडा। ये है हमारा जायरे, ठीक है। जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो विषुवत रेखा से जहां से गुजरती है, तो इसकी जो राजधानी किन्शासा है यहीं से हमारी इक्वेटर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है। माताडी जायरे नदी पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जायरे का। किशनगनी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है ये, ठीक। लुबुम्बाशी ये जाम्बिया और कटंगा का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर है। जायरे के दक्षिण में एक कटंगा का पठार है, ठीक है। कटंगा के पठार पे लुबुम्बाशी है, इसको तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। किलोमोटा ये यहाँ पर सोने का खनन क्षेत्र है जायरे में, किलोमोटा में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जाम्बिया, जाम्बिया को देखते हैं भाई। जाम्बिया क्या है, इसकी राजधानी लुसाका है, ठीक है। जिम्बाब्वे और जाम्बेजी नदी के द्वारा यह पृथक होता है, ठीक। लिविंगस्टोन यहाँ पर एक विक्टोरिया जलप्रपात के समीप जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, यानी कि विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो लिविंगस्टोन जो शहर है उसी पर अवस्थित है, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर। ओके ओके ओके, ठीक है। ब्रुंडी इसकी राजधानी बुजुम्बुरा है। फिर मलावी को देखते हैं। मलावी ये मलावी है, इसका दूसरा नाम है न्यासालैंड, इसकी राजधानी लिलोंग्वे। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है मलावी को, ठीक है। मोजाम्बिक इसकी राजधानी मापुत्तो जो मापुत्तो की खाड़ी पर अवस्थित है, देखो ये मापुत्तो की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह भी मापुत्तो में, और यहाँ पर तेल शोधन उद्योग भी है। यहाँ पर एक दूसरा बंदरगाह है सोफाला। मेडागास्कर, मेडागास्कर ये इसकी राजधानी अंतानानोरिवा है, ठीक है। हिंद महासागर में विश्व का सबसे बड़ा चौथा द्वीप है। देखो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्निया के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। यहाँ पर ग्रेफाइट और कोमाइट के भंडार हैं, ठीक है। बोत्सवाना जिसकी राजधानी क्या है, गेबोरोन स्थल और उद्देश है, और यहाँ पर जो बाटावाना जनजाति पाई जाती है। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है, ठीक। यहाँ पर ग्रेट डाइक एक संरचना है ज्वालामुखी से संबंधित, वो मिलते हैं। क्रोमियम के भंडार भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर हरारे एक महत्वपूर्ण सिटी है जो मोसोनालैंड पठार पर अवस्थित है। वेंकी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कोयला भंडार है। घाना अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी अकरा है, और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण शहर है, अकरा, कुमासी, सेंकोदी, और ये टेकोरादी के मध्य कोको त्रिभुज है। देखो आपको कुछ त्रिभुज याद रखने पड़ेंगे। मुकेदेन त्रिभुज चीन में है जो किससे संबंधित है, लोएस के, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट थाईलैंड, कहाँ पर है, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में, जो अफीम से संबंधित है। और एक ये त्रिभुज है कौन सा, कोको त्रिभुज, ये अफ्रीका में, ठीक है। नहीं, एक त्रिभुज दक्षिणी अफ्रीका जो देश है दक्षिणी अफ्रीका वहां पर है जिसका नाम है मक्का त्रिभुज, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। नहीं तो ये कोको त्रिभुज, कोको एक पेय पदार्थ होता है, उससे संबंधित जो उत्पादन के क्षेत्र 3 है उनसे मिला के त्रिभुज का निर्माण हुआ है इस तरह से। अकरा इसकी राजधानी और बंदरगाह है घाना के। सेकोंदी, टोकरादी ये दोनों महत्वपूर्ण सिटी है और बंदरगाह भी है। नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है, ठीक है। इसको लैंड ऑफ पाम ऑयल भी बोलते हैं, यानी कि ताड़ का जो तेल है यहाँ पर बहुत ताड़ की खेती की जाती है, तो ताड़ का तेल भी होता है। खैर भाई पानी पी लेते आज तो। हमारे रूम से ना चार्ज हाँ शुरू करते हैं भाई। ठीक है,
नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है, लैंड ऑफ पाम ऑयल भी बोलते हैं। देखो ये इसकी सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और जनजातियां, अच्छा ठीक है। लागोस इसका पुरानी राजधानी थी, अंबुजा इसकी नई राजधानी है, ठीक है। लागोस बंदरगाह भी है। इबादान एक यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्यातक है किसका, मूंगफली का। कानो एक समय में ना, कानो जब ब्रिटेन वगैरह का यहाँ पर कब्जा था यूरोपीय देशों का। हाँ एक्चुअली पर्यावरण भाई ये सुबह 8 बजे से चल रहे हैं, 2 घंटा और चलेगी, क्योंकि इसमें ना विश्व के सारे महाद्वीप कवर कर लिए जाएंगे आज ही एक ही क्लास में, एक ही क्लास में, तो इसलिए ये लंबी हो गई, 6 घंटे के लगभग चल जाएगी क्लास, 4.5 तो घंटे बच गए, क्योंकि अफ्रीका के बाद एक महाद्वीप रह रहा है ऑस्ट्रेलिया, एक अंटार्कटिका। आज ये पूरे महाद्वीप एक ही क्लास में खत्म कर दिए जाएंगे। और ये हमारी 30 घंटे की स्पेशल एक क्लास है जीएस की। जीएस में जो 15 सितंबर से 24 सितंबर तक रहेगी, जिसमें पीसीएस को लिहाज में ध्यान में रखकर कंप्लीट स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर, मैपिंग, इकोनॉमिक डाटा, यूपी स्पेशल इस 30 घंटे में कराया जाएगा। तो आज उसकी पहली क्लास थी और यह सबसे लंबी क्लास है, क्योंकि ये विश्व के जितने भी महाद्वीप है सबको एक क्लास में कवर करना बड़ी चुनौती थी, तो आज खत्म कर दिया जाएगा। 1.5 घंटा और चलेगी भी क्लास ये, ठीक है। हाँ तो हम देख रहे हैं, ठीक है, पोर्ट हारकोर्ट। पोर्ट हारकोर्ट नाइजीरिया नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और यहां से पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है, यानी कि नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में बड़ा तेल उत्पादक देश है। हाँ खुशी देखो, ओके 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 कोई नहीं। खुशी और पर्यावरण देखो भाई, ये क्लास तो यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन इसकी पीडीएफ ना हमने क्या किया, हमने एक चालबाजी किया आप लोगों के साथ। हमने इसकी पीडीएफ अपनी ऐप से डाउनलोड करने के लिए कहा है, और वो पीडीएफ की कीमत है, इन सभी 30 घंटे की जो क्लास होगी उसकी कीमत है 1 रुपया। तो ताकि आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सके, बस ऐसा इसलिए किया गया है। नहीं तो पीडीएफ तो हम आपको फ्री में ही दे देंगे, कोई बात नहीं। बस वो इसलिए क्या है कि आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करो और 1 रुपया खर्च करके वहां से वो पीडीएफ ले लो। तो पीडीएफ सारी वहीं पर मिलेंगी, सारी क्लास की पीडीएफ भाई पर्यावरण ऐप से ही मिलेंगी। और आप चाहे वो हमसे 1 रुपया ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं, मगर हमने क्या काम किया, ऐप पे एक फोल्डर बना दिया ताकि बच्चा ऐप डाउनलोड करे और वहां से 1 रुपया जमा करके 10 की 10 क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर दे। क्लास के अभी 1-1.5 घंटे के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि भाई आज तो मैं सुबह से लगा हूँ, ऑफिस की आज छुट्टी थी तो सुबह से डटा हूँ, अभी तक कुछ नाश्ता पानी भी नहीं किया। आप लोगों ने कर लिया नाश्ता? ठीक है, 1.5 घंटा और करते हैं फिर खत्म करते हैं। लोकाजो, लोकाजो एक महत्वपूर्ण सिटी है नाइजीरिया का, जो नाइजर नदी और बेन्यू नदी के किनारे पे है। इनुगु, इनुगु में यहाँ पर कोयला भंडार है। एक्चुअली नाइजीरिया जो अंबुजा सीमेंट है ना, अंबुजा सीमेंट है भारत में, उसकी कुछ अवधारणा यहाँ से ली गई है, ठीक है। ओके थैंक यू पर्यावरण भाई, थैंक यू। एक्चुअली पता है क्या, देखो हम भाई एक नए संस्थान है, ज़्यादा बड़े तो है नहीं, तो हमारी ऐप डाउनलोड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सके, इसलिए हमने क्या काम किया है कि ये पीडीएफ सारी वहाँ पर डाल दी। नहीं तो ये हम टेलीग्राम पे भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1 रुपये में किसी का कुछ भला तो होता नहीं। तो हमने क्या काम किया कि ये एक फोल्डर बना दिया, उसमें सारी पीडीएफ दे दी ताकि बच्चा हमारी ऐप डाउनलोड कर सके और ये पीडीएफ ले सके। बस यही एक उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं। तो ये पीडीएफ हम आपको फ्री में भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं पैसा महत्व तो नहीं रखता, ठीक है। बस थोड़ा सा ये है कि भाई हमारी ऐप डाउनलोड अगर हो जाएगी तो बच्चों को विश्वास होगा कि हाँ ये कोचिंग है, इनकी डाउनलोडिंग ऐप की ठीक ठाक है ना। तो आप लोग लगे रहिए, थैंक यू। अभी चलते हैं ना, और कल की हमारी क्लास ज्योग्राफी के, देखो एक्चुअली ये जो क्लास है मैपिंग की, ये इसलिए लंबी हो रही 5 या 6 घंटे की, क्योंकि 7 महाद्वीप को समेटना उसका
पूरा फिजिकल, पूरा पॉलिटिकल कवर करना चुनौतीपूर्ण है एक ही क्लास में। बाकी कल की क्लास, हर क्लास 3 घंटे के लगभग होगी, जिसमें 3 घंटे में आपको ज्योग्राफी, 3 घंटे में पॉलिटी, 3 घंटे में इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे। और 10 दिन तक ये क्लास चलेगी, 15 सितंबर से 24 सितंबर तक। आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, छाती दुख रही है बहुत ज़्यादा, चेस्ट, क्योंकि सुबह से बोल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली पढ़ाने का अनुभव नहीं है, तो आज मैंने ये सन्नी देओल से पंगा ले लिया, तो अब भिड़ना तो पड़ेगा इसके साथ भाई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, 1 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। वो इसलिए क्या ना भाई, क्योंकि हम देना नहीं चाहते ज़्यादा कीमत पे, हम सोचते थे इसको फ्री दे दे बच्चों को, मगर हमने सोचा कि भाई बच्चे इस बहाने से हमारी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हैं, कोई नहीं, खुशी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, चलते हैं। आप लोग चाय पियेंगे? चाय? ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, अब हम आइवरी कोस्ट को देखते हैं, स्वाजीलैंड को देखते हैं, नामीबिया का, लेसोथो। अच्छा ये बताओ, पर्यावरण और खुशी भाई, हमने जो ये डिजाइन करवाई थी पीपीटी, एक्चुअली हमारा तो कुछ योगदान नहीं है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, हल्का सा पढ़ा रहे, लेकिन इसके पीछे ना जो टीम काम करी थी उनका योगदान है। उन्होंने विचार, जो हमारी टीम है जिसने ये पीपीटी डेवलप की है, उसने इतनी मेहनत की है, इसको बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। कुछ गलतियां हुई है, ठीक है नहीं। अच्छा, जो इस क्लास का थंबनेल बनाते हैं, वीडियो को एडिटिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, ताकि इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। मुझे लगता है कि थंबनेल में भी बहुत बेहतर किया है उस भाई ने बनाया, और जो ये पीपीटी बनाई, जिसने बनाई ना, इतनी बेहतर बनाई, जब आप इसको देखोगे ना आप खुद एहसास करोगे कि बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें थोड़ा मात्रात्मक अशुद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से पता क्या है, क्योंकि ये क्लास करानी जरूरी थी, कल की क्लास का अभी कंटेंट तैयार हो रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मात्रात्मक अशुद्धि हो सकती है, लेकिन आप लोग पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते आगे। आइवरी कोस्ट, जिसकी राजधानी यामासुस्क्रो है, या ऑफिशियल राजधानी क्या है इसकी, आबिदजान, ठीक है। नामीबिया, जिसकी राजधानी विंडोक है, ठीक। यहाँ पर अवस्थित सवाकोपमुंडू, नामीबिया का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर अवस्थित लुडेरिट्स, एक पत्तन है, यानी कि बंदरगाह है। स्वाजीलैंड, जिसकी राजधानी मबाने है, और यह स्वाजी जो लैंड है दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक देश से घिरा हुआ, यानी कि स्थलावृत देश है। लेसोथो एक अन्य देश है, जिसकी राजधानी मसेरू है, और यह पूरी तरह से दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ है। परीक्षा में ना भाई यही पूछते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते। हाँ, एक्चुअली ना भाई कंटेंट तैयार कराना अपने आप में बड़ी बात है, तो जल्दी जल्दी से कंटेंट कराया, क्योंकि क्लास लेनी थी और मुझे समय नहीं मिलता। और आज मैंने पहली बार इतनी लंबी क्लास ली है, क्योंकि मुझे पढ़ाने का तो अनुभव है नहीं, इसलिए सीख रहा हूँ अभी आप लोगों से, ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते हैं। और आपको पता है साउथ अफ्रीका क्यों फेमस है? वहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ी अच्छे हैं, वहाँ के तट अच्छे, वहीं पर केप ऑफ गुड ऑफ जिससे होते हैं वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था, ठीक है नहीं, वहीं पर अवस्थित है। तो इसकी जो राजधानी है केप टाउन है, यह इसकी विधिक राजधानी, प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, एक इसकी न्यायिक राजधानी भी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है नहीं, कहाँ पर है। प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, और प्रिटोरिया में ही हीरे का खनन किया जाता है। जोहान्सबर्ग इसका महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पर सोने की खानें पाई जाती है। केप टाउन इसकी विधिक राजधानी है, एक बंदरगाह भी है, और ये जो बंदरगाह है इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर केप टाउन में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाने की वजह से यहाँ पर नींबू यानी कि जो खट्टे फल है उनकी खेती की जाती है। खट्टे फलों की खेती की वजह से यहाँ पर शराब उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक है। डरबन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पोर्ट एलिजाबेथ ये भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और पोर्ट एलिजाबेथ पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। किम्बरले हीरे की खान भी यहीं पर है। विट वाटरसलैंड एक क्षेत्र है जो सोने के भंडार के लिए जाना जाता है।